तो मूर्ति निर्णय मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हम ग्रहों के गोचर का रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल की कुंडली के ऊपर। ठीक है, इस साल जैसे कि बृहस्पति गोचर करने वाले हैं 14 मई 2025 को मिथुन राशि के अंदर। 18 मई को राहु और केतु गोचर करने वाले हैं। राहु कुंभ राशि में जाएंगे, केतु सिंह राशि में जाएंगे। उसी तरीके से शनि गोचर करेंगे 29 मार्च को मीन राशि के अंदर, कुंभ राशि छोड़ के मीन राशि के अंदर जाएंगे। तो ये सारे ग्रह पर्टिकुलरली इंडिविजुअल की कुंडली पर कैसा रिजल्ट देंगे, उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मेथड है और उस मेथड का नाम है मूर्ति निर्णय। नॉर्थ इंडिया में ये बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत ही ज्यादा यूज किए जाने वाला मेथड है। इसको अप्लाई किया जाएगा चंद्र कुंडली के ऊपर, क्योंकि जिस दिन ग्रह गोचर करेगा उस दिन चंद्रमा का भी गोचर देखा जाएगा, वो भी चंद्र कुंडली के ऊपर। और फिर उसे डिसाइड होगा कि रिजल्ट्स कैसे आएंगे। इसे आप अपनी कुंडली पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी चंद्र कुंडली पता होनी चाहिए और इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू चार्ट के ऊपर बनाकर फिर देखेंगे कि रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। तो मूर्ति निर्णय के लिए मूर्ति लक्षण हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और मूर्ति लक्षण हम कैसे देखेंगे? चंद्र कुंडली के ऊपर। चंद्र कुंडली में हमें देखना पड़ेगा कि ट्रांजिटिंग मून कहाँ आ रहा है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे ये एक हम चंद्र कुंडली बना लेते हैं। एग्जाम्पल वृषभ राशि की हमने ले ली कुंडली। ओके, तो वृषभ राशि की हमने कुंडली ले ली। अब इस कुंडली में हमको ट्रांजिटिंग मून लगाना है। ठीक है, और मान के चलिए कि ट्रांजिट जो कर रहा है मून वो कर रहा है 10th हाउस। तो ऐसे केस में ये हो गया ट्रांजिट वाला मून और ये आपका नेटल मून है। ठीक है, कुंडली के अंदर ये मून फिक्स है। तो हमें ये देखना है कि इस मून से आपका ट्रांजिटिंग मून कौन से हाउस के अंदर है। सपोज ये 10th हाउस के अंदर बैठा है, तो आपको यहाँ इस टेबल में देखना है कि 10th हाउस का जो ट्रांजिटिंग मून है वो कैसे रिजल्ट देगा नेटल मून से। तो 10th हाउस यहाँ आ रहा है 3, 7, 10। थर्ड, 7th और 10th हाउस के अंदर जब गोचर करेगा चंद्रमा तो नेटल मून से, तो उसके रिजल्ट होंगे कॉपर यानी कि तांब। और ये मॉडरेटली इनऑस्पिशियस यानी कि आप एवरेज ले सकते हैं, बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं रहेंगे, एवरेज रिजल्ट आएंगे। इसी तरीके से अगर ट्रांजिटिंग मून 12 में चला गया यानी कि 12th हाउस में गोचर करने लगा, तो ऐसे केस में 4, 8, 12 इन घरों में जब ट्रांजिट करेगा मून, तो नेटल मून से ट्रांजिट मून की पोजीशन ये है। ऐसे केस में रिजल्ट आएंगे लोहा यानी कि आयरन, और ये एक्सट्रीमली इनऑस्पिशियस होंगे। ट्रांजिट मून से अगर 1, 6, 11 हाउस में नेटल मून से ट्रांजिट करेगा, अगर मून 1, 6, 11 हाउस में यानी कि 1 इसी के ऊपर अगर ट्रांजिट करने लगे या इधर आ जाए या इधर आ जाए, ये एक्सट्रीमली इनऑस्पिशियस है क्योंकि इसको स्वर्ण यानी कि गोल्ड लक्षण बोला है, स्वर्ण लक्षण मूर्ति निर्णय में। इसी तरीके से 2, 5, 9 हाउस में अगर जाएगा, सेकेंड हाउस इधर से सेकेंड हो गया ये और 5, 9 यानी कि सेकेंड, 5th और 9th में अगर ट्रांजिट करता है नेटल मून से, तो उसको बोला गया है रजत लक्षण यानी कि सिल्वर लक्षण। और ये एवरेज ये भी रहेगा, मतलब जो एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस है उससे थोड़ा सा कम रहेगा बट फेवरेबल रहेगा। तो कह सकते हैं 1, 6, 11 में बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे। 2, 5, 9 में जब ट्रांजिट कर रहा है मून तो ठीक ठीक फेवरेबल रिजल्ट है। 3, 7, 10 में जस्ट एवरेज है और 4, 8, 12 के अंदर रिजल्ट काफी खराब हैं। लेकिन इसको यूज कहाँ करना है? इसको यूज करेंगे इस टेबल को हम जब हम ग्रह का गोचर लगाएंगे। और किस किस ग्रह के गोचर होंगे? सन, मार्स, मरकरी, वीनस, सैटर्न, जुपिटर, राहु एंड केतु। ओके, अब एग्जाम्पल के तौर पे जिस
समय ग्रह गोचर कर रहा है उस समय का हमें डेट लेनी है, टाइम लेना है। ये दोनों चीजें जब हमारे पास होंगी तब हम फाइंड आउट करेंगे कि रिजल्ट कैसा आ रहा है। इसी एग्जाम्पल कुंडली के ऊपर हम लेंगे। एग्जाम्पल के हिसाब से हम ले सकते हैं कि 5 जुलाई 2002, 5 जुलाई 2002 और टाइम हम ले रहे हैं 12:22 PM। ये एक एग्जाम्पल है, बुक से लिया है। और ये डेट और टाइम पर हम देखेंगे कि कौन सा प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है। उस समय जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है कैंसर में, इन कैंसर। जुपिटर ने ट्रांजिट किया कैंसर साइन में, कर्क राशि में, यानी कि जुपिटर ट्रांजिट, जुपिटर यहाँ आएगा, टी डॉट लगा रही हूँ, इसका मतलब ट्रांजिट कर रहा है, इस राशि में कर रहा है। और मून ट्रांजिट कहाँ कर रहा है? मून ट्रांजिट कर रहा है एरीज में। ट्रांजिट का मून उस समय एरीज में ट्रांजिट कर रहा है। आपको ये देखना है, हम ये जो बड़े ग्रह हैं, शनि, जुपिटर, राहु, केतु, हम सन, मार्स, मरकरी, वीनस का भी ट्रांजिट के रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ बड़े ग्रहों की बात कर रहे हैं। तो अगर सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु जिस तारीख को, जिस समय ट्रांजिट करेंगे, उस समय चंद्रमा भी तो कहीं गोचर कर रहा होगा किसी राशि में। उस समय का हमें देखना है कि चंद्रमा किस राशि में, किस जगह पे गोचर कर रहा है। वो दोनों चीजें आपको चंद्र कुंडली के ऊपर लिखनी है। जब आप वो दोनों चीजें चंद्र कुंडली पे मार्क करेंगे तो आपको दो तरह के रिजल्ट मिलेंगे। एक, आपको ये देखना है ग्रह गोचर जो कर रहा है उसके लिए वो फेवरेबल हाउस है या इनफेवरेबल है। पहली चीज, जुपिटर के लिए थर्ड हाउस कैसा है, फेवरेबल है या इनफेवरेबल है। दूसरी चीज, जो चंद्रमा ने गोचर किया है वो घर उसके लिए कौन सा लक्षण दे रहा है। यहाँ 12वें घर में जा रहा है, तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था 4, 8, 12 में कैसे रिजल्ट है, आयरन, इनऑस्पिशियस। तो चंद्र के हिसाब से तो इनऑस्पिशियस हो चुका है, लेकिन जुपिटर जो है वो तीसरे घर में है। और इसके हिसाब से तीसरे घर में नेटल मून से जुपिटर का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस हिसाब से जुपिटर का जो रिजल्ट है कैंसर के अंदर, और यहाँ पे ये भी अगेन इनऑस्पिशियस है, तो ये जो ट्रांजिट होगा जुपिटर का ये काफी खराब होने वाला है, क्योंकि ट्रांजिट का जो मून है उस समय वो भी खराब घर में गया, इनऑस्पिशियस हाउस में गया, और जुपिटर तो इटसेल्फ एक अनफेवरेबल हाउस में गया है। तो हमें दोनों तरीके से चीजों को देखना है। ओके, तो यहाँ असेसमेंट करना है हमें मूर्ति लक्षण का। तो हमने अभी देखा कि जब भी ग्रह गोचर करेगा किसी भी राशि में वो हमें चंद्र कुंडली पर लगाना है, और उस समय देखना है कि चंद्रमा भी कहाँ गोचर कर रहा है, और उससे हमें पूरा एनालिसिस निकालना है कि ग्रह के रिजल्ट कैसे आएंगे। यानी कि बृहस्पति अगर गोचर कर रहा है तो कैसे रिजल्ट देने वाला है आपको, शनि गोचर कर रहा है तो कैसे रिजल्ट देने वाला है। तो इसके लिए हमने बेस क्या लिया है, चंद्र कुंडली के ऊपर, लेकिन रेफरेंस हमारा क्या रहेगा कि उस दिन उस समय चंद्रमा कौन से घर में गोचर कर रहा है। तो दोनों को कंबाइन करके आपको रिजल्ट्स निकालने हैं। अब इसी तरीके से जैसे प्लैनेट अगर ट्रांजिट करेगा फेवरेबल हाउस में, लेकिन अगर मूर्ति गोल्ड है यानी कि स्वर्ण की है, चंद्रमा का जो गोचर है वो भी गोल्ड है, तो आपको फुल बेनिफिट रिजल्ट्स मिलेंगे, इफेक्ट्स मिलेंगे। अगर प्लैनेट अनफेवरेबल हाउस में चला जाए लेकिन चंद्रमा स्टिल मूर्ति उसका जो है वो गोल्ड का है,
तो आप उसके जो भी मैलिफिक रिजल्ट वो देने वाला है ग्रह, वो रिड्यूस होंगे। तो चंद्रमा जो ग्रह का गोचर है उसके लिए क्या बताएगा कि वो रिजल्ट कितने अच्छे दे सकता है और कितने खराब दे सकता है। वो उसको बढ़ा भी सकता है, वो उसको रिड्यूस भी कर सकता है। तो जो डिपेंड करेगा जिस प्लैनेट पर, वो होगा आपका मून। इसी तरीके से अगर प्लैनेट एक तरह से फेवरेबल हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन मूर्ति जो है वो आयरन है, तो जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे रहेंगे, बेनिफिक रिजल्ट्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे काफी हद तक। और अगेन अगर प्लैनेट जो है वो ट्रांजिट कर गया अनफेवरेबल में और मूर्ति जो है वो भी लोहा यानी कि आयरन हो गया, तो उस समय आप पूरे फुल मेलेफिक रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि जिस समय ग्रह गोचर कर रहा है किसी भी राशि में, उस समय चंद्रमा आपकी कुंडली में, चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग कहाँ गोचर कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि इसी बेसिस पर आप एनालिसिस फाइंड आउट कर सकते हैं कि ग्रह के रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप ये समझ चुके हैं कि मूर्ति निर्णय कितना बहुत ही इजी मेथड है, और इस मेथड से आप ये देख सकते हैं, एनालिसिस खुद कर सकते हैं कि जब ग्रह गोचर कर रहा है पर्टिकुलर दिन पर, पर्टिकुलर समय पर, तो चंद्रमा भी कहाँ गोचर कर रहा है। तो सिंपल तरीके से अपना चंद्र कुंडली बना लीजिए, चार्ट बना लीजिए। उस चार्ट में ये देखिए कि आपका कौन सा ग्रह के लिए आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपको बृहस्पति के लिए करना है तो बृहस्पति का गोचर का डेट और टाइम फाइंड आउट कीजिए। आपको पंचांग में मिल जाएगा, आपको बहुत सारे ऐप्स में आजकल अवेलेबल हो जाता है, और वेबसाइट गूगल पर भी हो जाता है। तो उसी से आपको बड़े जो भी ग्रह गोचर करने वाले हैं उनके आप रिजल्ट देख सकते हैं। शनि, राहु, केतु, इन सब के आप देख सकते हैं। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, इनके तो हर महीने ही गोचर होते हैं। तो आप एवरी मंथ का निकाल सकते हैं कि इस महीने ये मुझे कैसे कैसे रिजल्ट देने वाला है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि मार्च तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा क्योंकि वो पर्टिकुलरली घर में जा रहा है, लेकिन अ, उसी समय अगर चंद्रमा बहुत अच्छे घर में नहीं गया है तो उसके रिजल्ट कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये आप चेक कर सकते हैं।